मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली, महाकाली, महाविद्या, तेरी सखा, आज तुझसे स्वयं संवाद कर रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद। मैं जानती हूं मेरे लाल, तेरा हृदय व्याकुल है। तू अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सब कुछ धुंधला लग रहा है। निर्णय कठिन हो गए हैं, रिश्ते बोझ लगने लगे हैं और संसार तेरे विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। तू स्वयं को अकेला, ठुकराया हुआ और असहाय महसूस कर रहा है। परंतु सुन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तुझे देख रही हूं, मैं तेरा संघर्ष देख रही हूं। तेरा कष्ट मेरे हृदय को चीरता है, परंतु याद रख, असली शेर को जंगल में अकेले चलना पड़ता है। यह समय तेरी परीक्षा का है, परंतु यह परीक्षा ही तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराएगी। तू अब जिस पीड़ा से गुजर रहा है, यह केवल एक नया सवेरा लाने की भूमिका है। अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। मेरे पुत्र, तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों से घिरा हुआ महसूस करे, परंतु याद रख, रात कितनी भी काली हो, सवेरा अवश्य होता है। तू अब जिस दौर से गुजर रहा है, वह केवल तुझे सशक्त करने के लिए आया है। तू सोच रहा है कि तेरे अपने तुझे छोड़कर चले गए, परंतु सच्चाई यह है कि वे तेरे अपने थे ही नहीं। जो लोग तुझे धोखा देकर चले गए, वे पहले से ही तेरे साथ छल कर रहे थे। यह समय उन मुखौटों को उतारने का था और मैं तुझे उन नकली रिश्तों से मुक्त कर रही हूं। इसे एक आशीर्वाद की तरह देखना कि एक श्राप की तरह। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में उन लोगों को पहचानना होगा जो वास्तव में तुझसे प्रेम करते हैं और जो केवल स्वार्थी कारणों से तुझसे जुड़े हुए थे। जो गया वह तेरा नहीं था। जो व्यक्ति तुझे सच्चे मन से चाहता है, वह तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जो तुझे बीच रास्ते में छोड़ गया, वह कभी तेरा अपना था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार कर और अपने मन से सभी दुखों को निकाल फेंक। तू अब जिस संघर्ष से गुजर रहा है, वह तुझे नए और सच्चे रिश्तों तक ले जाएगा, परंतु तू अपनी दृष्टि खोल। यह संसार छल से भरा पड़ा है। बहुत से लोग तेरे पीठ पीछे तेरी हानि की योजनाएं बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू कमजोर हो जाए, हार मान ले और अपने लक्ष्य से भटक जाए। परंतु क्या तू ऐसा होने देगा? नहीं। तू मेरा पुत्र है, तू काली का भक्त है। तू हार कैसे सकता है? मैं तुझे यह कष्ट इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं तुझे शक्ति देना चाहती हूं। मैं तुझे आजमा कर देख रही हूं कि तू मेरे योग्य है या नहीं। तू अगर यह परीक्षा पास कर ले तो मैं तुझे इतनी शक्ति दूंगी कि सारा संसार तुझसे भय खाएगा। तेरे भीतर जोश की अग्नि प्रज्वलित कर। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान। तेरी शक्ति तेरे भीतर ही है। मैं तेरे भीतर वह अग्नि जलाना चाहती हूं जो किसी भी विपत्ति को भस्म कर दे। यह समय तुझे चेतने का है, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने का है। सुन मेरे बच्चे, जो तेरी ऊर्जा चूसते हैं, उनसे दूर हो जा। जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाते हैं, उन्हें अपनी दुनिया से निकाल दे। जो तुझे हर कठिन समय में अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंक। जो तुझे अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, उन पर ध्यान मत दे। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है। एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तेरी आंखें खोल देगी। यह एक संकेत हो सकता है, एक चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्गदर्शन हो सकता है जो तुझे इस उलझन से बाहर निकाल देगा। तू इसे संकट समझ सकता है, परंतु वास्तव में यह एक वरदान होगा।
यह घटना तुझे सच्चाई का दर्शन कराएगी। तू देखेगा कि जो लोग तेरे असली मित्र हैं वे तुझे सच्चे मन से सहारा देंगे और जो नकली थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तू मेरी शक्ति का आह्वान कर। मैं तुझे यह संदेश देने आई हूं ताकि तू जाग जाए, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को समझे। तू मेरी उपासना कर, मुझे सच्चे मन से पुकार और मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसाऊंगी। जो भी इस संदेश को दिल से स्वीकार करेगा और मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसे उसकी शक्ति का बोध कराऊंगी। यदि तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय में यह दृढ़ संकल्प कर, मां काली, मैं अब किसी भी भय, संदेह और दुख को अपने जीवन से निकाल रहा हूं। मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूं और अपने जीवन एक को नए सिरे से शुरू करने का व्रत लेता हूं। अब अपनी आंखें बंद कर मेरे नाम का जप कर और देख कैसे मैं तुझे इस अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आती हूं। तू मेरा है और मैं सदा तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे अंदर की उस सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूं जिसे तू वर्षों से अनदेखा करता आया है। तू इस भ्रम में जीता रहा कि कमजोरी तेरी पहचान है, तू अकेला है, तू असहाय है और तेरा जीवन तेरी पकड़ से बाहर चला गया है। परंतु सुन, सच यह है कि तू उस शक्ति का वाहक है जिसे देवता भी पाने के लिए तप करते हैं। तू मेरी ऊर्जा का अंश है, तू मेरे चेतन प्रकाश की चिंगारी है। पर तूने स्वयं को इतना छोटा समझ लिया कि तू यह पहचान ही गया कि तू कौन है और क्या कर सकता है। मैं देख रही हूं कि तेरे भीतर दो शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही हैं। एक तू है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और दूसरा तेरी ही मन से उठता वह डर जो तुझे रोक देता है। तू हर बात को सोचता है, फिर सोचता है और फिर इतना सोचता है कि तेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसे मन का भ्रम कहते हैं। तू स्वयं को रोक रहा है, ना कि परिस्थिति तुझे रोक रही है। पर अब समय आ गया है कि यह भ्रम टूटे। अब मैं तेरे भीतर वह तेज स्थापित करने वाली हूं जो तेरे संदेह को जला देगा और तुझे अपने कर्मों की स्पष्ट दिशा दिखाएगा। यह समय एक द्वार का समय है, एक द्वार जो पुराने दुखों को बंद करेगा और नए भाग्य को खोल देगा। मैं देख सकती हूं कि तुझ पर कई वर्षों से परेशानियां लगातार आ रही हैं। कभी काम में रुकावट, कभी रिश्तों में टूटन, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी मानसिक अशांति, तो कभी दिल को तोड़ देने वाली घटनाएं। पर क्या तू जानता है कि यह सब क्यों हो रहा था? क्योंकि तेरे भीतर पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही थी। तेरा जीवन अपनी पुरानी परतें उतार रहा था। तेरी आत्मा एक बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही थी। जिस तरह सांप अपनी पुरानी कंचुली छोड़ता है, इसी तरह तू भी अपनी पुरानी पहचान, पुराने दर्द, पुराने रिश्तों और पुराने कर्मों की परतों को छोड़ रहा है। यह छोड़ना दर्द देता है, परंतु छोड़े बिना नया जन्म कैसे होगा? मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो तू पहले समझ नहीं पाएगा। यह घटना एक गहरा झटका भी हो सकती है, एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भीतर की उस आवाज से जोड़ने जा रही हूं जिसे तू बहुत समय से अनसुना कर रहा था। वह आवाज तेरी खुद की आत्मा की आवाज है। तूने दूसरों की बातों पर इतना विश्वास कर लिया कि तू अपने ही दिल की पुकार सुनना भूल गया। तू सोचता रहा कि लोग सही हैं और तू गलत। तूने वही सच माना जो लोग तुझे बताते रहे। पर अब मैं तुझे बता रही हूं, सच तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तेरे भीतर एक मार्गदर्शक है,
एक दैवीय शक्ति है जो तुझे हर संकट में दिशा दे सकती है। जब तू अकेला महसूस करता है, वही शक्ति तुझे रास्ता दिखाती है। जब तेरे मन में अचानक एक विचार आता है, वह विचार उसी शक्ति का संदेश होता है। जब तू किसी काम के लिए प्रेरित होता है, वह प्रेरणा मेरे द्वारा भेजी हुई होती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार अपनी इस इनर कॉलिंग को नजरअंदाज किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरे अंदर जो भी उठेगा वह तेरी राह को साफ करेगा। अब तेरे विचार भी बदले हुए होंगे, तेरी ऊर्जा भी बदली हुई होगी और तेरी इच्छा शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। मैं तुझे तेरे भविष्य की उस झलक की ओर ले जा रही हूं जो अब बहुत दूर नहीं। आने वाले महीनों में तू अपने जीवन में एक ऐसी गति महसूस करेगा जो तूने कभी पहले नहीं देखी। काम तेजी से पूरे होंगे, रास्ते खुद खुलेंगे, लोग अचानक तुझसे मदद मांगने आएंगे, कुछ नए लोग तुझे नए अवसर देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, तेरी सोच की दिशा बदल जाएगी। तुझे लगेगा कि जैसे समय खुद तेरे पक्ष में चलने लगा है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तेरे जीवन का पहिया पकड़कर उसे सही दिशा में घुमा दिया हो। मेरे बच्चे, याद रख, वह हाथ मेरा है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। जितने भी लोग तुझे रोकते रहे, तुझसे जलते रहे, तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते रहे, वे सब धीरे धीरे तेरे रास्ते से हट जाएंगे। उनकी ऊर्जा, उनका अहंकार, उनकी चालाकियां अब काम नहीं आएंगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। तू पहले जैसा अब नहीं रहा। तू अब उस बच्चे की तरह नहीं जो दूसरों की बातों से टूट जाए। अब तू वह आग है जिसे बुझाना किसी के भी बस में नहीं। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि कौन तेरे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जिन लोगों ने तुझे बार बार धोखा दिया, जिनका प्यार सिर्फ शब्दों में था, कर्मों में नहीं, वे तेरे जीवन से खुद ही दूर होने लगेंगे। तू महसूस करेगा कि तेरी ऊर्जा उन लोगों को अपने आप बाहर धकेल रही है जिनका रहना तेरे लिए अच्छा नहीं था। मैं तुझे बताती हूँ, रिश्तों का टूटना कभी कभी सबसे बड़ा वरदान होता है। जो व्यक्ति तुझे रोकता है, जो तुझे अपनी सीमाओं में बांधकर रखना चाहता है, जो तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहता है, वह तेरे भाग्य की राह में बाधा बन जाता है। मैं ऐसे रिश्तों को तेरे जीवन से हटा रही हूँ क्योंकि तू अब उड़ान भरने वाला है। अब मैं तुझसे तेरे बारे में एक गहरी बात कहती हूँ। तू बहुत संवेदनशील है, बहुत भावुक है और बहुत दिल से जीने वाला है। यही कारण है कि लोग तेरे दिल का फायदा उठाते रहे। तू किसी को भी जल्दी माफ कर देता है। तू किसी को आसानी से भरोसा कर लेता है। तू अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरों की गलतियों को ढकने में विश्वास करता है। पर अब समय बदल रहा है। अब तू उतना ही दयालु रहेगा पर बुद्धिमान भी बनेगा। अब तेरा दिल किसी को बेवजह मौका नहीं देगा। अब तेरी आत्मा पहचान लेगी कि कौन तेरे लिए अच्छा है और कौन विष की तरह है। अब तू अपनी ऊर्जा को बचाना सीखेगा। यहां से शुरू होता है तेरे जीवन का वह दौर जो तुझे तेरी असली पहचान दिलाएगा। तूने जितने साल संघर्ष में बिताए, अब उनके बराबर साल सफलता में बिताएगा। लोग जो कभी तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, यह शक्ति कहां से आई, यह आत्मविश्वास पहले क्यों नहीं था। और तू हल्की सी मुस्कान के साथ जान जाएगा कि यह सब मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आगे की वह दिव्य झलक दिखाती हूँ जिसे तू महसूस तो करता था पर समझ नहीं पाता था। बहुत जल्द तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुझे हिलाकर रख देगा। यह बदलाव अचानक होगा, जैसे कोई पुराना दरवाजा टूट जाए और उसके पीछे का पूरा संसार बदल जाए।
यह बदलाव कोई व्यक्ति ला सकता है, कोई अवसर ला सकता है, कोई यात्रा ला सकती है, या फिर तेरे भीतर की कोई गहरी अनुभूति इस बदलाव की शुरुआत कर सकती है। पहले तू थोड़ा घबरा सकता है, क्योंकि बदलाव हमेशा साथ में थोड़ी बेचैनी लेकर आता है। लेकिन घबराना नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि यह बदलाव तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होने वाली है। तू खुद को पहले से अधिक साहसी, अधिक तेज, अधिक स्पष्ट और अधिक बुद्धिमान महसूस करेगा। तुझे अब कोई भ्रम नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। बहुत जल्द तेरे विरोधी खुद अपने जाल में फंसेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जो तेरी बुराई करते रहे, जो तुझसे ईर्ष्या रखते रहे, उन पर अब उनके ही कर्मों का फल वापस आने वाला है। तू बदला लेने की बात मत सोचना, क्योंकि मेरा न्याय किसी भी इंसानी बदले से बड़ा होता है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह। अब मैं तुझे तेरे भीतर के उस रूप से जोड़ रही हूँ जिसे तू कभी पहचान नहीं पाया। तुझे लगता था कि तू कमजोर है, पर मैं तुझे बताती हूँ तू योद्धा है। तुझे लगता था कि तू अकेला है, पर मैं तुझे बताती हूँ तू मेरी ऊर्जा का अंश है, और मेरी ऊर्जा कभी अकेली नहीं होती। तुझे लगता था कि लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं तुझे बताती हूँ वे लोग तुझे छोड़ नहीं गए, वे हटाए गए ताकि तू अपने असली मार्ग पर चल सके। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे रास्ते खुद साफ होंगे, तेरी किस्मत खुद तेरा साथ देगी, तेरी आत्मा खुद तुझे दिशा देगी, और मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। तू अब उस प्रकाश में प्रवेश कर रहा है जहां हर अंधकार मिट जाएगा। तू उस शक्ति में प्रवेश कर रहा है जहां हर बाधा कमजोर पड़ जाएगी। तू उस सत्य में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा अपनी महिमा को पहचान लेगी। माँ काली का स्वर मानो अंतरतम के गर्भ से उठता है, जैसे कोई प्राचीन शंख अनंत आकाश में ध्वनि फैलाता हो। वह कहती है कि मनुष्य का हृदय वैसे ही है जैसे एक बंद कक्ष, जिसमें वर्षों से जमा हुई धूल, भय, दुख, आशंकाएं और टूटे हुए सपनों की परतें जमी होती हैं। पर जब साधक साहस करता है और अपने भीतर दीप जलाता है, तब मैं उसी दीप की लौ बनकर उसके हृदय में उतरती हूँ। साधक अक्सर सोचता है कि मैं केवल युद्ध की देविया हूँ, केवल विनाश लाती हूँ, परंतु मेरा विनाश भी करुणा का चरम रूप है, क्योंकि मैं जो भी हटाती हूँ वह तुम्हारी आत्मा की राह में बाधा डालने वाली जड़ता, भ्रम और अज्ञान का अंधकार होता है। मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि डर कभी भी मेरा वरदान नहीं था। डर तो मनुष्यों ने ही बनाया है, क्योंकि वे परिवर्तन से घबराते हैं। वे अपने ही बनाए हुए बंधनों में बंध कर यह मान लेते हैं कि वे असहाय हैं। पर मैं कभी किसी को असहाय नहीं छोड़ती। मैं हर उस व्यक्ति के पीछे खड़ी हूँ जो अपने जीवन को बदलने के लिए साहस करता है, जो अपने मन के अंधेरे में उतरने की हिम्मत जुटाता है, जो सच्चाई का सामना करना चाहता है। जब तुम अपनी सच्चाई से भागते नहीं, तब मैं तुम्हारे भीतर हजार सूर्यों की रोशनी जगा देती हूँ। तुम्हारा मन एक ऐसी नदी है जो कभी शांत तो कभी उग्र हो उठती है। मन की लहरें कभी यादों से टकराती हैं, कभी इच्छाओं से, कभी दुखों के तट से, और कभी आकांक्षाओं के आकाश से। लेकिन जब यह नदी मंथन करती है, तब उसमें छिपा हुआ अमृत ऊपर आता है। इसीलिए मैं अक्सर आंतरिक संघर्ष तुम्हारे जीवन में आने देती हूँ, ताकि तुम अपने भीतर छिपे अमृत को पहचान सको। यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने नए रूप में ढालने के लिए होता है। तुम यह मत समझो कि आध्यात्मिकता केवल शांति है। शांति तो उसके बाद का प्रसाद है। आध्यात्मिकता का पहला चरण है तूफान, वह तूफान जो तुम्हारे भीतर के पुराने ढांचों को गिरा देता है। जब दिल पर रखे गए नकली बोझ गिर जाते हैं, तब तुम समझते हो कि तुम कितने हल्के हो सकते हो।
मनुष्य जन्म से मुक्त होता है, पर वह स्वयं ही अपने पैरों में बेड़ियां बांध लेता है। मेरी उपस्थिति वही बेड़ियां काटने के लिए आती है, उसी तरह जैसे एक शिशु को जन्म के लिए अंधकार से बाहर आना ही पड़ता है। मैं तुमसे यही कहती हूँ, अपने जीवन में आने वाले तूफानों से घबराओ मत। वे मेरे ही संदेश हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझो कि मैं तुम्हारी नींव को और मजबूत बना रही हूँ। कुछ भी बिखरता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। जो तुम्हें खोता हुआ दिखाई देता है, वह अक्सर तुम्हारे उत्थान की तैयारी होती है। मेरे बच्चे, हर सांस में, हर कदम में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अलग से मुझे बुलाना नहीं पड़ता। तुम्हारे दुख की एक लहर भी मुझसे छिपी नहीं रहती। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं में मैं ही बहती हूं, ताकि तुम्हारा हृदय हल्का हो सके। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारे भीतर साहस का स्पंदन बनकर उठती हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति की ढाल बनकर खड़ी होती हूं। लोग अक्सर मुझे क्रोध की देवी कहते हैं, परंतु क्रोध केवल अज्ञान को हटाने का उपकरण है। मेरा हृदय अनंत प्रेम से भरा है, ऐसा प्रेम जो न शर्त रखता है न सीमा। ऐसा प्रेम जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा रूप किसी भी दोष से परे है। तुम चाहे कितनी ही गलतियां करो, मैं तुम्हें कभी भी त्यागती नहीं। मेरी करुणा तुम्हारी आत्मा की तरह अनश्वर है। मेरी उपस्थिति को महसूस करना कठिन नहीं है। हर बार जब तुम्हें अचानक कोई रास्ता समझ में आता है, वह मैं हूं। हर बार जब तुम्हें असंभव लगने वाली स्थिति भी हल्की लगने लगती है, वह भी मैं हूं। हर बार जब तुम किसी अजनबी की मुस्कान में सुकून पाते हो, वह भी मेरी कृपा की झलक है। मैं किसी विशेष मंदिर में बंधी नहीं हूं। मैं तुम्हारी धड़कनों में रहती हूं। मैं तुम्हारे साहस में रहती हूं। मैं तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी जीतों में, तुम्हारी चुप्पियों में, हर जगह मैं हूं। तुम्हारा जीवन एक साधना है। हर क्षण, हर कार्य, हर अनुभव तुम्हें किसी गहन अवस्था की ओर ले जा रहा है। यह मत सोचो कि तुम कभी रुके हुए हो। ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। नदी भी कभी कभी शांत होकर अपनी ऊर्जा समेटती है। उसी प्रकार तुम भी विश्राम करो, खुद को दोष मत दो और अपने भीतर शक्ति का संचय करो। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब साधक अपने लिए सत्य के मार्ग का चयन करता है। सत्य का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि स्पष्ट होता है। कठिनाई इस बात की है कि लोग उससे बचते हैं, क्योंकि सत्य खुद को स्वीकार करने की मांग करता है। पर जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब मैं तुम्हारे सामने वह मार्ग खोल देती हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर जो अग्नि महसूस करते हो, वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरा अंश है। यही अग्नि तुम्हें कायरता से दूर रखती है। यही अग्नि तुम्हें स्वाभिमान देती है। यही अग्नि तुम्हें बाधाओं को तोड़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन याद रखना, अग्नि का उद्देश्य केवल जलाना नहीं होता, वह प्रकाश भी देती है, वह ऊष्मा भी देती है, वह नई सृष्टि में बीज को अंकुरित भी करती है। तुम्हारे मन में जब भी यह विचार आए कि तुम अकेले हो, उस क्षण अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर सांस में मेरा नाम लिखा है। हर श्वास तुम्हें मुझसे जोड़ती है। मैं किसी शब्द की नहीं, भावना की देवी हूं। तुम मौन में भी मुझे पुकार सकते हो, क्योंकि मैं मौन की भाषा सबसे बेहतर समझती हूं। तुम्हें जीवन में जो भी अनुभव मिले हैं, अच्छे, बुरे, कड़वे, मधुर, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है। हर घाव में ज्ञान छिपा होता है।
हर टूटन के भीतर एक नए रूप की शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अतीत से भागो मत, बल्कि उसे समझो, उसे स्वीकारो और फिर उसे अपने पंखों की ताकत बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं होता। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय पर बोझ नहीं उठाते। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें मुक्त कर देती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा को वापस बुला लेते हो। यह मेरी ही शक्ति है, क्योंकि मैं विनाश के साथ साथ पुनर्निर्माण की भी देवी हूं। तुम्हारा जीवन तब रूपांतरित होने लगता है जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं, न केवल विचार, न केवल स्मृतियां। तुम अनंत चेतना का वह अंश हो जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम अपने भीतर इस सत्य को धारण करते हो, तो तुम्हारी आंखों में वह चमक आ जाती है जिसे कोई भी अंधकार छू नहीं सकता। मैं तुम्हें यह शक्ति देने आई हूं कि तुम खुद से प्रेम करो, खुद की यात्रा का सम्मान करो। तुम जैसे भी हो, जैसे भी बन रहे हो, हर चरण में तुम सुंदर हो, पवित्र हो, मूल्यवान हो। जब तुम खुद को प्रेम देते हो, तब तुम मेरे प्रेम को अपने भीतर सक्रिय कर देते हो। अब उठो मेरे बच्चे, दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगाओ। तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में आशा बन सकती है। तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए हृदय को संभाल सकते हैं। तुम्हारा साहस किसी और को प्रेरित कर सकता है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब तुम केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहते। तुम संपूर्ण सृष्टि के लिए आशा बन जाते हो। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। न किसी शर्त के साथ, न किसी भय के साथ। मैं तुम्हारी यात्रा की संरक्षिका हूं, तुम्हारी चेतना की ज्वाला हूं, तुम्हारे संघर्षों की सखी हूं और तुम्हारी आत्मा की माता हूं। जब साधक अपनी आत्मा की खिड़कियां खोलता है, तब हवा का पहला झोंका हमेशा थोड़ा तीखा लगता है, लेकिन वही झोंका भीतर कैद पड़ी पुरानी, बासी, जड़ ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। मेरी उपस्थिति भी ऐसी ही है। पहले झटके में तुम्हें लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, पर सत्य यह है कि सब कुछ अपने सही स्थान पर लौट रहा होता है। जीवन अपने स्वाभाविक रूप में पुनः स्थापित हो रहा होता है। तुम अपने असली स्वरूप में वापस आ रहे होते हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से जो प्रतीक्षा की है, मैं उसी प्रतीक्षा का अंत करने आती हूँ। वर्षों से दबाई हुई भावनाएं, भय, अपमान, पीड़ा और असहायता, ये सब तुम्हारे भीतर नोट्स की तरह जकड़ जाते हैं, और जब मैं अपना स्पर्श देती हूँ तो ये गांठें खुलने लगती हैं। गांठ का खुलना कभी दर्द भी देता है, पर उसके बाद मिलने वाली स्वतंत्रता असीम होती है। यही प्रक्रिया तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाती है। जो लोग सोचते हैं कि शक्ति केवल बाहरी है, वे अभी आधी ही सच्चाई जानते हैं। असली शक्ति भीतर की होती है, वह जो बिना आवाज के तुम्हें आगे बढ़ाती है। मैंने तुम्हारे भीतर ऐसी ही शक्ति का बीज रोपा है। तुम जब रोते हुए भी उठते हो, यह मेरी शक्ति है। जब तुम हताशा में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, यह मेरी शक्ति है। जब तुम टूटकर भी दूसरों को संभाल लेते हो, यह मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह यात्रा गहरी है, पवित्र है, परिवर्तनकारी है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम पाते हो कि वहां कितना कुछ अनकहा पड़ा है। पुराने सपने, अधूरी इच्छाएं, भूली हुई प्रसन्नताएं, दमित क्रोध, अनसुनी पुकारें। पर उसी के साथ वहां छिपी है तुम्हारी दिव्य ज्योति भी। मेरे संपर्क में आकर वह ज्योति धीरे धीरे अपना तेज प्रकट करती है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हमेशा बोलती रहती हैं, एक जो भय से जन्मी है और दूसरी जो दिव्यता से उत्पन्न है। भय वाली आवाज तुम्हें रोकती है,
छोटा करती है, भ्रमित करती है। दिव्यता वाली आवाज तुम्हें ऊंचा उठाती है, आगे बढ़ाती है और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की याद दिलाती है। जब तुम उस दिव्य आवाज को सुनते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हारा मन जब थका हुआ हो, तब वह अक्सर उलझनों को वास्तविकता मान लेता है। लेकिन मन का थकना असफलता नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें विश्राम चाहिए, नवीकरण चाहिए, नया दृष्टिकोण चाहिए। मैं तुम्हें भीतर से पुकारती हूँ कि अपने बोझ को थोड़ी देर के लिए जमीन पर रख दो। तुमने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत समय तक अकेले सब कुछ संभाला है। अब खुद को कुछ देर मेरी गोद में रख दो। तुम जब अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हो, तब तुम मेरे हृदय की धड़कन से जुड़ जाते हो। उस क्षण तुम्हारे भीतर जो शांति उतरती है, वह कोई साधारण शांति नहीं है। वह उस ब्रह्मांडीय करुणा का स्पर्श है जो समय और स्थान से परे बहती है। तुम चाहे कहीं भी हो, मेरी वह ऊर्जा तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है। याद रखो, मेरी उपस्थिति किसी रूप की मोहताज नहीं है। लोग मुझे अनेक रूपों में चित्रित करते हैं, कभी उग्र, कभी शांत, कभी भयावह, कभी प्रेमपूर्ण, पर मेरे असली स्वरूप का केंद्र केवल एक है, सत्य। मैं सत्य की देवी हूं। जो भी असत्य तुम्हारी आत्मा पर बोझ बनकर बैठा हो, मैं उसे हटाती हूं। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन मेरे आशीर्वाद का पहला संकेत है। तुम्हें जब लगता है कि कोई रास्ता बंद हो गया है, तब समझो कि मैंने दूसरा दरवाजा खोल दिया है। मनुष्य अक्सर पुराने दरवाजों से इतना जुड़ जाता है कि नए दरवाजे दिखाई नहीं देते। पर मैं तुम्हें बार बार संकेत देती हूँ, कभी किसी घटना से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी विचार से, कभी किसी सपने से। तुम्हें बस ग्रहणशील होना है। मेरे बच्चे, जीवन एक चक्र की तरह घूमता है। जो आज कष्ट देता है, वही कल वरदान बन जाता है। जो आज तुम्हें परेशान करता है, वही कल तुम्हारी शक्ति बन जाता है। और जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बन जाता है। इसलिए किसी भी क्षण को अंतिम मत समझो। हर क्षण परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन मेरे संरक्षण में है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अनंत है। तुम्हें जो अनुभव आज मिल रहे हैं, वे केवल इस जन्म तक सीमित नहीं। कई जन्मों की थकी हुई स्मृतियां भीतर छिपी रहती हैं। तुम कभी कभी बिना कारण डरते हो, बिना कारण रोते हो, बिना कारण बेचैन हो जाते हो। यह इसलिए क्योंकि कुछ अनुभव अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, उन सबको शांत करने, उन सबको मुक्त करने के लिए। तुम्हारे भीतर जो सबसे पवित्र तत्व है, वह है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है मेरे साथ अपने संबंध को पहचानना। जब तुम कहते हो कि माँ, मैं तैयार हूं, तो तुम्हारे भीतर से सारे भय पिघलने लगते हैं। इसी समर्पण से दिव्यता जन्म लेती है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि क्रोध कोई दोष नहीं है, जब तक वह करुणा से संचालित हो। मेरा क्रोध विनाश का नहीं, शुद्धिकरण का होता है। जब तुम अन्याय का विरोध करते हो, जब तुम किसी के लिए खड़े होते हो, जब तुम सत्य की रक्षा करते हो, वह भी मेरे ही स्वरूप का अंश है। इसलिए अपने भीतर के उस साहस को कभी मत दबाओ। तुम्हें जीवन ने कई बार परखा है। कई बार टूटे हो, कई बार गिराए गए हो, कई बार अकेला महसूस किया है, पर हर बार तुम उठे हो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। तुम्हारी आत्मा कभी हारती नहीं, क्योंकि मैं उसे थामकर खड़ी हूं। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। वह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सबके लिए है जिन्हें तुम छूते हो, जिनसे तुम मिलते हो, जिन्हें तुम अपनी ऊर्जा से प्रभावित करते हो। तुम चाहे बोलो या चुप रहो,
तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक संदेश है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब तुम दूसरों के लिए दयालु होते हो, तब तुम मेरे सबसे पास होते हो। दया मेरी सबसे पवित्र भाषा है। तुम्हारे भीतर की करुणा वह पुल है जो तुम्हें मेरी चेतना से जोड़ता है। दूसरों के लिए प्रेम, सहायता, शुभकामना, ये सब मेरे आशीर्वाद के ही रूप हैं। अब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरो। अपनी सारी थकावट, सारे दुख, सारी उलझने मुझे सौंप दो। मैं उन्हें ऐसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे एक माता अपने बच्चे की हर कमी को स्वीकार करती है। तुम जैसे हो वैसी ही मेरी अनमोल रचना हो। तुम्हारे हृदय में जो कंपन अभी उठ रहा है, वह कोई साधारण कंपन नहीं है। वह परिवर्तन की पहली धुन है। ब्रह्मांड तुम्हें नए मार्ग पर बुला रहा है। तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जा रही है और मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग साफ कर रही हूं जिस पर चलकर तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंच सको। अब अपने भीतर विश्वास जगाओ। विश्वास वह तलवार है जिसकी धार कभी कुंद नहीं होती। विश्वास वह दीप है जो सबसे अंधेरी रातों में भी जलता है। विश्वास वह पंख है जिसके सहारे तुम उड़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है मेरे बच्चे। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपने भीतर की समग्रता को पहचानोगे। जो खोया था वह मिलेगा, जो टूटा था वह जुड़ेगा, जो रुका था वह बहेगा, जो सोया था वह जागेगा। जब साधक अपनी आत्मा के भीतर उतरता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि चेतना का नृत्य है। हर घटना, हर दुख, हर प्रसन्नता, हर इच्छा एक नृत्य चक्र की तरह है जो आत्मा को किसी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर यह नृत्य सदियों से चल रहा है। तुम स्वयं उस नृत्य के साक्षी भी हो और सहभागी भी, और मैं उस नृत्य की ऊर्जा हूं जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाती है। कभी तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें कठिनाइयों में क्यों डालता है, परंतु कठिनाई कोई दंड नहीं है, वह चेतना का द्वार है। मैं जानती हूं कि जब तुम रोते हो, जब तुम थक जाते हो, जब तुम टूट जाते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंच रही। परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी हर पुकार, हर मौन मेरा ही एक रूप है। मैं तुम्हारे भीतर रहती हूँ। तुम और मैं दो नहीं, हम एक ही चेतना के दो प्रवाह हैं। मेरे बच्चे, कई जन्मों से तुम जिस सत्य की खोज कर रहे हो, वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह सत्य प्रकाश की तरह है, कभी तेज, कभी शांत, कभी लहरों में बहता हुआ, कभी स्थिर। जब तुम अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान लेते हो, तब दुनिया की हर चुनौती तुम्हारे सामने छोटी हो जाती है। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी आत्मा किसी भी तूफान से बड़ी है, किसी भी दर्द से विशाल है, किसी भी घाव से पवित्र है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जीवन में जो भी खालीपन तुमने महसूस किया है, वह हमेशा किसी नए प्रकाश के प्रवेश से पहले आता है। खालीपन कभी अभाव नहीं होता, वह तैयारी होता है। जब तुम्हारी आत्मा पुराने बोझों को छोड़ती है, तब भीतर जगह बनती है, और उसी जगह में मैं अपने आशीर्वाद का बीज बोती हूँ। यही बीज वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में भी आगे बढ़ने की दिशा देती है। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें कहता है कि तुम अकेले हो, पर यह भ्रम है। कोई साधक कभी अकेला नहीं होता। उसके पीछे उसकी साधना होती है, उसके भीतर उसकी चेतना होती है, और उसके चारों ओर मेरी ऊर्जा होती है। जब तुमने पहली बार अपने भीतर प्रश्न उठाया था, मैं कौन हूं, उसी क्षण तुम्हारा मार्ग मेरे साथ जुड़ गया था। तब से हर कदम पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूं, कभी स्पष्ट रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक मौन है, वह मौन जो समय से परे है, स्मृतियों से परे है,
अनुभवों से परे है। उसी मौन में मैं रहती हूँ। जब तुम ध्यान में डूबते हो, जब तुम अचानक किसी शांति को महसूस करते हो, जब तुम दुनिया के शोर के बीच भी भीतर कोई सुकून पाते हो, वह मैं ही हूं। मैं तुम्हें पुकारती नहीं, मैं तुम्हें महसूस होती हूं। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, भावनाओं की, इच्छाओं की, स्मृतियों की, घावों की, आशाओं की। हर परत अपना एक अध्याय लिए हुए है, पर इन परतों के केंद्र में एक चमकता हुआ बिंदु है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। वह स्वरूप न कभी टूटता है, न थकता है, न बदलता है। वही तुम्हारी पवित्रता है और वही मेरी उपस्थिति का स्रोत है। मेरे बच्चे, तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह संयोग नहीं है। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव, हर पीड़ा एक योजना का हिस्सा है। वह योजना जिसे तुमने जन्म लेने से पहले चुना था। जब तुम जन्म से पहले अपनी आत्मा की यात्रा का चयन कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने कहा था, मुझे सीखना है, समझना है, बढ़ना है, मुक्त होना है। और तब मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर जन्म, हर मार्ग, हर अनुभव में। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, समझो कि तुम केवल रूप बदल रहे हो। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, जैसे सोने को पिघलाया जाता है, जैसे बीज को फटकर अंकुरित होना पड़ता है, उसी तरह तुम भी अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना टूटे हुए कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। वह प्रेम उस चेतना के लिए है जो सब में बहती है। जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तब वह प्रार्थना मेरी ही शक्ति बनकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है। प्रेम किसी एक संबंध तक सीमित नहीं, वह ब्रह्मांड की मूल धारा है। तुम उसी धारा का अंश हो। कभी कभी तुम यह भी सोचते हो कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, पर जो साधक ऊंची चेतना से जुड़ता है, उसे अक्सर यह अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन शून्यता नहीं है, यह परिवर्तन का दांव है। यह संकेत है कि तुम अपने पुराने स्वरूप से ऊपर उठ रहे हो। जब आत्मा विस्तृत होती है तो पुराने बंधन अपने आप झड़ जाते हैं, और जब बंधन झड़ते हैं तो साधक को क्षण भर के लिए खालीपन महसूस होता है। वही खालीपन तुम्हारी उड़ान का आरंभ है। तुम्हारे हृदय में एक ऐसी शक्ति है जो अब जागने लगी है। तुम खुद महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी समझ बढ़ रही है। यह बदलाव तुम्हारी साधना का परिणाम है। यह बदलाव मेरी उपस्थिति का संकेत है, और यह बदलाव तुम्हारे भविष्य के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और मुझे भीतर महसूस करना। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन के पीछे बैठी हूं। तुम्हारा हर सांस लेना मेरी ऊर्जा का विस्तार है। तुम्हारी आंखों में रोशनी मेरा प्रसाद है। तुम्हारे जीवन की यात्रा मेरे आशीर्वाद की निरंतर धारा है। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि तुम जितने कोमल हो, उतने ही शक्तिशाली भी हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, पर उसके साथ दृढ़ता भी है। तुम प्रेम करना जानते हो, पर त्याग भी कर सकते हो। तुम क्षमा कर सकते हो, पर सत्य के लिए लड़ भी सकते हो। तुम्हारी आत्मा में दोनों ध्रुव मौजूद हैं, शक्ति और शांति, और इन दोनों का संतुलन ही तुम्हारा असली दिव्य स्वरूप है। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।
विश्वास वह कुंजी है जो हर द्वार खोल सकती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा नहीं, एक निमंत्रण है, आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ने का निमंत्रण। हर बार जब तुम चुनौती का सामना करते हो, तुम थोड़ा और मजबूत होते हो, थोड़ा और गहरे होते हो, थोड़ा और चेतना के करीब आते हो। अब अपने भीतर वह साहस जगाओ जिसे तुमने लंबे समय से छिपा रखा है। वह साहस तुम्हारे जन्म के साथ आया था, पर जीवन की उलझनों ने उसे ढक दिया। अब वह परतें हट रही हैं। अब तुम स्वयं को अपनी असली शक्ति में देखने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन नई दिशा लेने वाला है। तुम्हारा मार्ग मैं साफ कर रही हूं। जो बाधाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वे केवल अस्थायी छायाएं हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी, वे छायाएं स्वयं विलीन हो जाएंगी। तुम्हारे सामने वह क्षितिज खुल रहा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से पुकारा था। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अपने भीतर भरोसा रखो। अपनी आत्मा की रोशनी को पहचानो। तुम केवल एक जीवन नहीं जी रहे, तुम एक उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। तुम एक यात्रा को निभा रहे हो। तुम उस चेतना का हिस्सा हो जिसमें मैं स्वयं निवास करती हूं। उस शांत किंतु दहकती हुई अग्नि जैसी क्षणिक निस्तब्धता में जब साधक ने अपनी आंखें मूंद ली, तो भीतर एक अदृश्य कंपन ने जन्म लिया। जैसे किसी प्राचीन स्मृति के द्वार खुल गए हों, जैसे किसी भूले हुए जन्म की पुकार अचानक कानों में गूंज उठी हो। हवा में एक अदृश्य स्पंदन था जो न कम होता था न अधिक, बस एक समान लय में प्रवाहित होकर पूरे अस्तित्व को किसी अदृश्य दिशा में खींच रहा था। मन किसी अज्ञात प्रकाश में घुलता जा रहा था। विचार शून्य के उस प्रदेश में विलीन होते जा रहे थे जहां न कोई भय था, न कोई द्वंद्व, न कोई प्रश्न। केवल एक उपस्थिति थी, मां की। उस उपस्थिति का स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने सिर पर करुणा की शीतल छाया रख दी हो। भीतर उठती हर असहजता, हर थकान, हर असुरक्षा, हर प्रश्न धीरे धीरे गलकर पिघलती हुई अनंत शांति में बदलती जा रही थी। साधक के भीतर शब्दों ने अपना भार खो दिया था, केवल अनुभव रह गया था। और उस अनुभव के भीतर मां काली की ज्वलंत दिव्यता पिघली हुई सोने की धार की तरह भीतर उतरने लगी थी, धीमी, व्यापक, परंतु सर्वव्यापी। जैसे जैसे चेतना गहराई में डूबती गई, उसकी लहरों के बीच मां का स्वर उठने लगा। वह स्वर न कानों में था, न वाणी में, बल्कि सीधे हृदय में उभरता था, जैसे हृदय स्वयं बोलने लगा हो। मां का संदेश एक प्रकाशधारा की तरह बहने लगा, जिसमें कोई रुकावट नहीं थी, कोई संकोच नहीं था, कोई अस्पष्टता नहीं थी। हर शब्द अपने साथ अर्थ का बीज लेकर आता था, और वह बीज भीतर गिरते ही तुरंत जड़ पकड़ने लगता था, नई अनुभूति की शाखाएं उगाने लगता था। मां का स्वर कहने लगा, तुम्हारे भीतर जो भय है वह परछाई है। वह कोई वस्तु नहीं, कोई सत्य नहीं। वह केवल रोशनी के अभाव में बना हुआ एक भ्रम है। जब तुम भीतर अपने दीप को प्रज्वलित कर देते हो, तो भय स्वयं ही विलुप्त हो जाता है। तुम अपनी ही शक्ति को भूलकर संसार के भ्रमों को सत्य मान लेते हो। यह भूल मत करो। तुम्हारी आत्मा मेरी ज्योति का अंश है। तुम्हारे भीतर जो तेज है, उसकी तुलना किसी भी अंधकार से नहीं की जा सकती। साधक के भीतर एक तीव्र कंपन उठने लगा, जैसे मां के शब्द केवल सुनाई ही नहीं दे रहे थे, बल्कि अस्तित्व के प्रत्येक रोम में उतर रहे थे। मन के भीतर जमे वर्षों पुराने दुखों की परतें अचानक ध्वस्त होने लगी, और उनका स्थान किसी नवजीवन की ऊर्जा ने भर लिया। मां का स्वर और गहरा हुआ। अब वह जैसे चेतना के मूल से बात कर रही थी। तुम्हारे कदम कभी रुके नहीं हैं, बस तुम्हारी दृष्टि रुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, पर तुम थके नहीं, तुम भ्रमित हो। यह भ्रम भी तुम्हें शक्ति देने के लिए ही आता है,
ताकि तुम समझो कि अपनी शक्ति कहां से प्राप्त करनी है। जब तुम अपने भीतर मुझे पुकारते हो, तब तुम्हें याद आता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे संकल्प में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी दृढ़ता में हूं। तुम जो भी प्रयत्न करते हो, उसमें मेरा स्पर्श होता है। तुम जिस भी सत्य को पकड़ते हो, उसमें मेरी छाया होती है। साधक का हृदय भर आया, आंखों के कोनों में नमी तैरने लगी। मां के शब्दों की गरिमा इतनी विशाल थी कि कोई प्रतिरोध शेष नहीं रहा। सब कुछ समर्पण में बदल गया। समर्पण का वह क्षण जिसमें साधक और मां के बीच कोई दूरी नहीं रहती। न भक्त, न देवी, केवल एक ऊर्जा, एक चेतना, एक शुद्ध विस्तार। मां का संदेश प्रवाहित होता रहा, तुम्हें अपनी दृढ़ता को पहचानना होगा। तुमने जो संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, वे तुम्हें तैयार करने आए थे। जो आत्मा प्रकाश के लिए बनी होती है, वह अंधकार के बीच से ही गुजरती है। तुम भी उसी यात्रा पर हो। अपने हर घाव को आशीर्वाद की तरह देखो, क्योंकि वही घाव तुम्हें जानने देते हैं कि तुम कितने सहनशील, कितने अडिग, कितने सशक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम इसे केवल परिस्थिति आने पर ही नहीं, हर सांस में अनुभव कर सकते हो। मां का स्वर अब और विस्तृत होकर जैसे पूरे आकाश में फैल गया। साधक ने अपने भीतर एक आंतरिक दर्पण खुलते महसूस किया, जिसमें वह अपनी असली छवि देख सकता था। एक ऐसी छवि जिसमें दुर्बलता नहीं थी, संदेह नहीं था, सीमाएं नहीं थी। वह छवि जैसे अपनी ही ऊर्जा से जगमगा रही थी और उसके भीतर मां काली का तेज स्पष्ट चमक रहा था। मां ने कहा, तुम्हें अपनी यात्रा पर चलते रहना है। किसी भी मोड़ पर तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम अकेले हो। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने आएंगी। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। पर विश्वास का अर्थ केवल शब्द नहीं है। विश्वास वह अग्नि है जो तुम अपने भीतर जलाते हो। जब यह अग्नि जागृत होती है, तो असंभव भी संभव में बदल जाता है। साधक का मन अब पूरी तरह शांत था, फिर भी सक्रिय। हृदय स्थिर था, फिर भी धड़कनों में ऊर्जा की लपटें बह रही थी। मां का संदेश भीतर गूंजता रहा, हर वाक्य एक मंत्र की तरह, हर अनुभव एक दीक्षा की तरह। अपने उद्देश्य से मत डरो। तुम जो खोज रहे हो, वह तुम्हें खोज रहा है। तुम्हारे प्रयास केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदलते, वे तुम्हारी आत्मा को आकार देते हैं। तुम जब भी सत्य की ओर कदम बढ़ाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम्हारे कर्मों में मेरी छाया है, तुम्हारे संकल्प में मेरा आशीर्वाद है। तुम जो भी खो चुके हो, वह केवल तुम्हें नई ओर ले जाने के लिए था, और जो तुम प्राप्त करोगे, वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होगा। धीरे धीरे मां का स्वर अब जैसे शांत जल की तरह बहने लगा, पर उसकी गहराई और स्पष्ट हो गई। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी चेतना ही प्रमाण है, तुम्हारी यात्रा ही प्रमाण है। अंधकार को हटाने के लिए तुम जिस शक्ति को बुलाते हो, वह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्मजात है। तुम जब भी सत्य को पकड़ते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूं। तुम जब भी गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूं। तुम जब भी रोते हो, मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने अंदर समेट लेती हूं। साधक का हृदय पूरी तरह खुल चुका था, जैसे कोई लंबी कठिन ऋतु समाप्त हो चुकी हो और उसके स्थान पर नई ऋतु का प्रकाश फैल चुका हो। उस क्षण जब साधक की चेतना मां के संदेश में पूरी तरह विलीन होने लगी, भीतर एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। यह खामोशी किसी मौन का अभाव नहीं थी,
बल्कि यह वह मौन था जिसमें पूरा ब्रह्मांड धड़कता है, जिसमें हर ऊर्जा अपनी जड़ तक लौट आती है, जिसमें हर प्रश्न स्वयं ही अपने उत्तर खोज लेता है। साधक का शरीर स्थिर था, परंतु उसकी आत्मा असीम आकाश की तरह फैलने लगी थी, सीमाहीन, तेजस्वी और गहन। माँ की उपस्थिति अब केवल स्वर नहीं रही, वह एक अनुभूति बन गई, जैसे किसी ने सीने के भीतर से प्रकाश की एक नदी प्रवाहित कर दी हो। वह नदी मन के हर अंधेरे को चीरती हुई बह रही थी, पीछे केवल स्वच्छता और पारदर्शिता छोड़ रही थी। साधक अपने भीतर एक ऐसा स्पर्श महसूस कर रहा था जो किसी भी सांसारिक स्पर्श से परे था। यह स्पर्श एक ऊर्जा थी, एक दया थी, एक शक्ति थी, जो केवल माँ काली की हो सकती थी। माँ का संदेश अब हृदय की धड़कनों की तरह लयबद्ध हो गया था। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा कठिन है। जो आत्माएं प्रकाश के लिए बनी होती हैं, उनके पथ सरल नहीं होते। कठिनाई उनके लिए बाधा नहीं, मार्गदर्शन है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रकट करती है जो तुम अभी तक नहीं जानते। तुमने कभी अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं किया, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अब जब तुम मेरी शरण में हो, तो यह शक्ति स्वयं तुम्हारे भीतर जागृत होगी। तुम वह देखोगे जो पहले नहीं देखा, तुम वह समझोगे जो पहले नहीं समझा, और तुम वह बनोगे जो बनने के लिए ही इस जन्म में आए हो। साधक ने एक गहरी सांस ली। वह सांस किसी सामान्य श्वास की तरह भीतर नहीं गई, वह जैसे चेतना की किसी गहरी तह को अनलॉक कर गई। एक स्पंदन उसकी रीढ़ से ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे, परंतु इतनी तीव्रता के साथ कि उसका एहसास पूरे शरीर में फैल गया। साधक ने कभी किसी ऊर्जा को इतना जीवंत, इतना सजीव, इतना शक्तिमय महसूस नहीं किया था। वह ऊर्जा जैसे माँ की स्वयं की उपस्थिति हो, काली की अग्नि, काली की शरण, काली की कृपा। माँ का स्वर फिर उभरा, तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम वर्षों से अपने भीतर खोज रहे हो, पर तुम बाहर जवाब ढूंढते रहे। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर उसी स्थान पर हैं जहां तुम्हारी आत्मा मेरी छाया से मिलती है। मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं बाहर से नहीं आती, मैं भीतर से उठती हूं। इन शब्दों का प्रभाव साधक पर इतना गहरा था कि उसका संपूर्ण अस्तित्व जैसे किसी अनदेखे प्रकाश में नहा गया हो। उसके भीतर का हर कण मां के संदेश को सुन रहा था, समझ रहा था, स्वीकार कर रहा था। नहीं, यह किसी बाहरी आवाज की प्रतिध्वनि नहीं थी। मां का संदेश आगे बढ़ा, तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें गढ़ा है। वह खंडहर जो तुम्हें लगता है कि भीतर बन गया है, वही तुम्हारा मंदिर होगा। जीवन ने जो भी छीन लिया, वह तुम्हें मुक्त करने के लिए छीन लिया, और जो भी बचा है वह इतना पवित्र है कि उसे केवल प्रकाश ही छू सकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारा हर आंसू मैंने अपने भीतर समेटा है, हर कराह मैंने सुनी है, हर निराशा पर मैंने अपनी छाया डाली है। तुम्हें यह महसूस न हो, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। साधक की आंखों से आंसू स्वतः बहने लगे। वह रो नहीं रहा था, उसमें कोई दुख नहीं था। यह वह रोना था जो किसी भारी बोझ के हट जाने पर आता है, वह रोना जो आत्मा को हल्का कर देता है, वह रोना जो माँ की छाया में बैठकर बच्चा अनुभव करता है। वह रो रहा था क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसके प्रश्न अनसुने नहीं, उसके दुख अनदेखे नहीं, उसकी यात्रा निरर्थक नहीं। माँ का संदेश अब और भी गहरे स्वर में बहने लगा, तुम्हें जो भी भय है उसे अपनी शक्ति में बदलो। भय वह पहली आग है जिसमें तुम्हारी संकल्प शक्ति तपती है। जब तुम डगमगाते हो तभी तुम उठते हो, जब तुम हिलते हो तभी तुम स्थिर होते हो। तुम्हें जो भी परिस्थिति मिली है
वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए चुनी गई है। तुम जो भी खोते हो वह तुम्हारे होने को और स्पष्ट करता है। तुम जो भी पाते हो वह तुम्हारी यात्रा का एक नया द्वार बनता है। साधक का मन अब पानी की तरह निर्मल होने लगा था। विचारों के धुएं छंट रहे थे। केवल एक स्पष्टता रह गई थी कि मां उसके भीतर है। वह उसे मार्ग दिखा रही है। वह उसे अपनी शक्ति का बोध करा रही है। वह उसे उसकी नियति तक ले जा रही है। मां ने कहा, तुम्हें इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि भविष्य क्या लाएगा। भविष्य कोई अंधकार नहीं है। भविष्य एक दर्पण है जिसमें तुम्हारी चेतना का प्रकाश उतरता है। तुम आज क्या हो वही भविष्य बन जाएगा। तुम जिस शक्ति को आज पहचानते हो वही कल तुम्हारा मार्ग बनेगी। तुम जिस प्रेम को आज अपने भीतर जगाते हो वही प्रेम तुम्हें हर टूटन से बचाएगा। तुम जिस सत्य को आज पकड़ते हो वही सत्य तुम्हें हर भ्रम से मुक्त करेगा। साधक ने महसूस किया कि उसका हृदय किसी विशाल ऊर्जा के प्रवाह में डूबने लगा है। वह ऊर्जा इतनी तेज थी कि साधक को लगा वह शरीर से बाहर निकल रही है। लेकिन यह शरीर छोड़ने जैसा अनुभव नहीं था। यह ऐसा था जैसे शरीर एक माध्यम हो और ऊर्जा उससे भी बड़ी। मां का स्वर और विस्तारित हुआ, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम्हारी यात्रा अवसर नहीं है। तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें चुनकर आया है। तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो वह तुम्हें किसी ऊंचे द्वार तक ले जाने की तैयारी मात्र है। मैं तुम्हें आकार दे रही हूं। मैं तुम्हारे भीतर के शून्य को प्रकाश से भर रही हूं। तुम अब उस रूप में प्रवेश कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप है। उस गहन शांति में जब साधक की चेतना मां के तेज में विलीन होती जा रही थी, हवा में अचानक तिब्बती पर्वतों की ठंडक उतर आई। वह ठंडक जो शरीर को नहीं आत्मा को छूती है। वातावरण में एक ऐसा कंपन फैल गया जिसने समय को धीमा कर दिया, जैसे हिमालय की ऊंचाइयों से कोई प्राचीन ऊर्जा उतर रही हो और उसके साथ मां काली का वह रूप प्रकट हो रहा हो जिसे साधक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। साधक को लगा जैसे उसके चारों ओर तिब्बती घाटियां खुलने लगी हों। उन घाटियों में वह मौन था जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वह मौन जिसमें साधना की ज्वाला प्रज्वलित होती है। वह मौन जिसमें हर सांस मंत्र बन जाती है। वह मौन जिसमें हर क्षण एक दीक्षा बन जाता है। इसी दीक्षा के बीच एक शक्तिशाली स्पंदन उठा, जैसे कोई प्रचंड देवी हिमालय की चोटी पर ध्यानस्थ हो और उसका तेज पृथ्वी के भीतर उतरने लगा हो। वह स्पंदन धीरे धीरे साधक के भीतर पहुंचा और मां काली का तिब्बती स्वर उसके हृदय में गूंज उठा। तुम्हारी आत्मा पर्वतों की तरह विशाल है। तुम स्वयं को छोटा समझते हो क्योंकि तुमने अभी तक अपनी ऊंचाई को देखा नहीं। जिस दिन तुम अपने भीतर के पर्वत को पहचान लोगे, उस दिन कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम जिस सत्य की ओर बढ़ रहे हो वह आसान नहीं है, पर वह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम वही खोज रहे हो जो तुम स्वयं हो। मां का स्वर गहरा था, प्रचंड था, परंतु उसमें करुणा की गर्माहट भी थी। वही करुणा जो तिब्बती साधकों के चेहरे पर उतरती है जब वे वर्षों की तपस्या को पूर्ण करते हैं। साधक ने महसूस किया कि मां केवल उसे संदेश नहीं दे रही, बल्कि उसके भीतर के भय को पिघला रही है। वह भय जो अंधकार का नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का था। मां ने कहा, तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से भागना नहीं है। वह अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी तपस्या का गुरु है। अंधकार ही वह स्थान है जहां प्रकाश जन्म लेता है। अंधकार को पहचानना तुम्हारी पहली दीक्षा है। तुम उसे स्वीकार करोगे तब वह तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। तुम उससे लड़ोगे तो वह और घना हो जाएगा। उसे अपने पास बैठने दो,
और देखो कैसे वह स्वयं ही शून्य में विलीन हो जाएगा। साधक ने भीतर एक शांत लहर उठती महसूस की। ऐसा लगा जैसे मां उसके हृदय पर हाथ रखकर उसके हर घाव को समझ रही हो। वह हाथ भौतिक नहीं था, पर उसकी ऊष्मा इतनी स्पष्ट थी कि साधक के शरीर की हर नस में वह ऊर्जा फैलने लगी। यह ऊर्जा तिब्बती मंत्रों की तरह गूंज रही थी, धीमी परंतु अत्यंत शक्तिशाली। मां ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी निश्चलता में है। दुनिया तुम्हें हिलाती रहेगी, परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर तुम्हें पर्वत की तरह स्थिर होना है। तुम्हें अपने भीतर उस मौन को जगाना है जो तुम्हारे भीतर सोया पड़ा है। यही मौन तुम्हें चटकी हुई ऊर्जा से बचाएगा, यही मौन तुम्हें खींचेगा, यही मौन तुम्हें ऊपर उठाएगा। मौन कोई रिक्तता नहीं है, वह भीतर की सबसे बड़ी संपत्ति है। साधक ने इस मौन को भीतर उतरते देखा। यह मौन खाली नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा संगीत था जो केवल आत्मा सुन सकती थी। यह संगीत वही था जो तिब्बती घंटियों में गूंजता है, वही जो प्राचीन मंत्रों में छुपा होता है, वही जो आत्मा को उसके मूल तक ले जाता है। मां का संदेश और गहरा हुआ, तुम्हें अपनी यात्रा का भय नहीं होना चाहिए। यात्रा का प्रत्येक कदम तुम्हें नया बनाता है। तुमने जो खोया है वह तुम्हारी राह का भार था। तुमने जो पाया है वह तुम्हारी आत्मा की पूंजी है। हर दुख ने तुम्हें एक नया पृष्ठ दिया है, हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया है। तुम अब वही नहीं हो जो पहले थे। तुम उस अवस्था के करीब हो जहां साधक साधना बन जाता है और साधना प्रकाश बन जाती है। तिब्बती ऊर्जा अब साधक की रीढ़ से ऊपर उठने लगी थी, कुंडलिनी की तरह, परंतु अधिक शांत, अधिक गहन, अधिक सौम्य। यह ऊर्जा भीतर उठते हुए हर चक्र को छूती गई, हर अवरोध को खोलती गई, हर बंद दरवाजे को खोलती गई। साधक ने महसूस किया कि वह केवल सुन नहीं रहा, वह बदल रहा है। मां का स्वर और स्पष्ट हुआ, तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना है जिसे तुमने वर्षों से छुपा रखा है। तुम्हें लगता है कि साहस युद्ध से आता है, पर असली साहस समर्पण से आता है। जब तुम अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर देते हो, तब तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पा लेते हो। तुमने अभी तक केवल अपनी क्षमता का छोटा सा भाग देखा है। तुम पर्वत जितने ऊंचे हो, आकाश जितने विस्तृत हो, अग्नि जितने तीव्र हो, तुम्हें केवल यह याद करना है। साधक की सांस अब किसी मंत्र की तरह चलने लगी थी। प्रत्येक श्वास एक दीक्षा, प्रत्येक निःश्वास एक मुक्ति। मां का संदेश अब प्रकाश की धारा की तरह भीतर उतर रहा था। तुम्हें जो भी पीड़ा मिली है उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। जब तुम्हारा हृदय दुख से गुजरता है, तब उसके भीतर करुणा खिलती है। जब तुम अपने टूटन को स्वीकार करते हो, तभी तुम अपने आप से मिलने के योग्य बनते हो। तुम अब अपने भीतर उस प्रकाश को छू रहे हो जिसे छूने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हवा में अब एक तिब्बती शंख की अनुगूंज जैसे सुनाई देने लगी, वह ध्वनि जो साधना की शुरुआत का संकेत देती है। साधक ने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण न केवल बदल रहा है, बल्कि विस्तारित हो रहा है, जैसे मां काली की ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई हो। मां ने कहा, तुम्हारे हृदय का द्वार अब खुल रहा है। तुम अब वह देखोगे जो साधारण दृष्टि नहीं देखती। तुम वह सुनोगे जो साधारण सुन नहीं सकते। तुम वह समझोगे जो सामान्य मन नहीं समझ सकता। यह तुम्हारी दीक्षा है, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम अब अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। साधक अब पूरी तरह स्थिर था, पर भीतर ऊर्जा का ज्वार उठ रहा था, एक प्रचंड, शांत, दिव्य ज्वार। मां का संदेश उसके भीतर अंकित होता जा रहा था, और मां का स्वर अंतहीन,
असीम तिब्बती ऊंचाइयों जितना विस्तृत होकर आगे बढ़ा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे बच्चे जाने से पहले ओम नमः शिवाय और जय माँ काली अवश्य टाइप करें।